गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं वीडियो क्लासेज में क्लास 4 एंड क्लास 5 का जो है हिंदी व्याकरण का चैप्टर 4 जिसका नाम है वाक्य के बारे में बतलाने जा रहा हूं। बच्चों, आप 1, 2, 3 में भी इसके बारे में जाने होंगे। तो आज हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य होता क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य है क्या। तो बच्चों, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द को अगर सार्थक करेंगे तभी जाकर जो है वाक्य बनेगा। उसके बाद है बच्चों, वाक्य के अंग दो प्रकार के होते हैं। वाक्य के अंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कविता गा रही है, तान्या नाच रही है। यहाँ आप वाक्य में देखिए कि कविता तान्या जो हुआ उसके बारे में कहा जा रहा है। ये दोनों हो गया बच्चों उद्देश्य। ठीक इसका अपोजिट है बच्चों दूसरा विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब है बच्चों कि वाक्य में आपको बतलाएं कि कविता गा रही है, कन्या नाच रही है। तो इसमें जो है गाना और नाचना ये जो हो गया उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है। तो गाना और नाचना हो गया आपको विधेय। अब है आपको वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, वाक्य कई प्रकार के होते हैं। आपके जो सिलेबस में है उसके अनुसार आपको बतलाते हैं वाक्य कई प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। बच्चों, अर्थ के आधार पर जब हम वाक्य को विश्लेषण करेंगे तो ये जो हो जाएगा 8 प्रकार के हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा बच्चों विधानवाचक वाक्य। दूसरा हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य और तीसरा हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। छठा संकेतवाचक वाक्य। सातवां हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य और लास्ट जो कि है 8वां विस्मयवाचक वाक्य। तो बच्चों, आज फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम के करने, जिस वाक्य से किसी काम के करने या किसी बात के होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए रवि केला खाता है। दूसरा अवनी पढ़ती है। तीसरा आर्यन खेल रहा है। चौथा कुत्ता भौंक रहा है। इस चारों वाक्य में जो है बच्चों किसी काम के करने या किसी बात के होने का पता चलता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे विधानवाचक वाक्य। सेकेंड है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब ही होता है नहीं। जिस वाक्य से किसी बात के न होने या काम के न करने का पता चले उसे
निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सानिया विद्यालय नहीं गई, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या प्रिया चॉकलेट खाती है? नहीं खाती है। दीपक कानपुर नहीं गया। मतलब है बच्चों, इसमें हर वाक्य के साथ नहीं लगा हुआ रहेगा, तभी जाकर निषेधवाचक वाक्य होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बच गया 6 उसके बारे में बताएंगे। दैट्स ओके।